दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर या कविता जिसका नाम है मुक्ति यज्ञ। तो भाई साहब मुक्ति यज्ञ क्या है? यह सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बड़ी किताब या काव्य लोकायतन का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन भले ही यह हिस्सा है फिर भी इसे अलग से पढ़ो तो यह पूरा लगता है। अब हम बात करते हैं लोकायतन किस तरह का काव्य है। यह पंत जी ने एक खास सोच के साथ लिखा है, भविष्य की तरफ देखते हुए। इसमें उन्होंने दो तरह की सोच को मिलाने की कोशिश की है। पहली आदर्शवादी मतलब ऊंची अच्छी नैतिक सोच, दूसरी वस्तुवाद मतलब जिंदगी की असल धरातल की बातें वास्तविकता। पंत जी कहते हैं कि नई मानव सोच इन दोनों के मिलन से बनेगी। तो बात करते हैं मुक्ति यज्ञ में क्या है। इसमें सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई की बात है। साल 1921 से 1947 तक क्या क्या हुआ वही घटनाएं इसमें आती है। यानी असहयोग आंदोलन से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक की पूरी यात्रा को कविता के रूप में दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। वाणी वंदना मुक्ति यज्ञ एक ऐसा खंड काव्य है जो किसी खास सोच और लक्ष्य के साथ लिखा गया है। इसमें कहानी की घटनाएं बहुत विस्तार से नहीं बताई गई, लेकिन जो भी बातें लिखी है वो इतिहास के बिल्कुल सही रूप में ही दी गई है। पूरी कहानी एक ही सर्ग यानी एक ही अध्याय जैसे में लिखी गई है। काव्य की शुरुआत में कवि वाणी वंदना करता है यानी कविता की देवी से प्रार्थना। कवि भारत की आजादी की लड़ाई को एक मुक्ति यज्ञ यानी कि पवित्र यज्ञ जैसा मानता है और अपनी कविता का उद्देश्य बताता है। तो हमारी कविता की पहली लाइन है, अलिखित ही रह जाएगी तब न युवा की कथा निसंशय, जो भारत की मुक्ति कथा तुम गाओ नहीं गिरे रस तन्मय। मतलब कि अगर तुम भारत की आजादी की कहानी को पूरे मन से नहीं गाओगे तो आने वाले नए युग की कहानी अधूरी रह जाएगी। कथा नहीं यह तुच्छ साधना भू जीवन मंगल की निश्चय। मतलब कि यह कोई छोटी या मामूली बात नहीं, यह धरती पर रहने वाले सभी लोगों की भलाई का बड़ा काम है। अगली लाइन है हमारी, सत्य अहिंसा की जय कविते न भू मानवता की युग जय। मतलब कि हे कविता तुम सत्य और अहिंसा की जीत का संदेश दो और नए मानव युग यानी कि नई मानवता के स्वागत की घोषणा करो। नमक सत्याग्रह कवि यहाँ से आजादी की कहानी शुरू करता है। वह पुराने पौराणिक पात्रों को नए जमाने की आजादी की लड़ाई से जोड़कर समझाता है। कवि बापू यानी कि गांधी जी को राम की तरह और देश की आजादी को माता सीता की तरह मानता है। इस तरह नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा को कहानी का आरंभ बना गया है। असल में 30 करोड़ भारतीयों का उद्देश्य नमक बनाना नहीं, नमक तो सिर्फ प्रतीक था। यह अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ एक बड़ा इतिहास बदल देने वाला विद्रोह था। बापू कुछ चुने हुए साथियों को लेकर दांडी यात्रा पर निकले। उन्होंने 200 मील की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। यही से उनका बड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। जगह जगह लोग उनका स्वागत करते रहे। बापू का असर देखकर अंग्रेज शासन के अफसर डरकर वहां से हटने लगे। पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता बापू मानकर निडर होकर नमक कानून का विरोध करने लगा। दुनिया ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को देखकर हैरानी से देखा कि इतना बड़ा विद्रोह बिना हिंसा से भी हो सकता है। अब इसी पे हमारे आती है कविता की पंक्ति, प्राण त्याग दूंगा पद पर ही उठ सकता मैं, यदि ना नमक कर लौट ना आश्रम में आऊंगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। मतलब कि गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं नमक कानून को तोड़ने में असफल रहा तो रास्ते में ही अपनी जान दे दूंगा, और अगर मैं देश को स्वराज यानी कि आजादी नहीं दिला पाया तो मैं वापस आश्रम नहीं लौटूंगा। अफ्रीका में सत्याग्रह का श्री गणेश कवि बताते हैं कि गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका गए थे जहां भारतीयों पर बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा था। इन अत्याचारों को खत्म करने के लिए बापू ने वहां पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, यानी बिना हिंसा के सत्य और अहिंसा के सहारे आंदोलन चलाना। गांधी जी की सहनशीलता, शांत स्वभाव और दृढ़ता इतनी ज्यादा थी कि वे इस क्रूर और हिंसक दुनिया में भी ऐसे उभर कर सामने आए जैसे मक्खन का पर्वत नरम पर बहुत मजबूत। गांधी जी का मकसद सिर्फ भारत को आजाद कराना नहीं था, उनका लक्ष्य था सारी मानवता को हिंसा से मुक्त कराना और दुनिया को यह बताना कि बिना हथियार भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने निशस्त्र यानी कि बिना हथियार क्रांति का संदेश दिया।
इसी पर हमारी कविता की लाइनें हैं। घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति, माननीय होती ना मुझे भय। मतलब कि घृणा का जवाब घृणा से नहीं दिया जा सकता। हिंसा जानवरों जैसा काम है जिसमें दया नहीं होती। अगर दुनिया हिंसा के सहारे चले तो ऐसी सभ्यता सम्मान के योग्य नहीं है। अंग्रेजों का दमन चक्र और विदेशी वस्तुओं की होली। जब गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेज डर गए और उन्होंने अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया, यानी निहत्थे और शांत लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। गांधी जी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज सोचते थे कि वे इस आंदोलन को भी 1857 की क्रांति की तरह दबा देंगे, लेकिन यह उनकी सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि 1857 का विद्रोह राजाओं और जमींदारों का विद्रोह था। गांधी जी का आंदोलन पूरे देश के आम लोगों का आंदोलन था। जेल में रहते हुए भी बापू ने देशवासियों को संदेश भेजा कि वे अनुशासन बनाए रखे और रचनात्मक काम करे, यानी समाज को सुधारने वाले काम करे। इसके बाद पूरे देश में बड़े बदलाव दिखने लगे। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया। लोग खादी पहनने लगे। महिलाओं ने भी आगे बढ़कर धरने दिए और शराबबंदी और अस्पृश्यता मिटाने की मुहिम चलाई। धीरे धीरे यह आंदोलन हर घर का आंदोलन बन गया। नारी जागरण। अंग्रेजों ने चाहे जितने भी जुल्म किए, लाठीचार्ज, गोलियां चलाना, लोगों को मारना, लेकिन सत्याग्रहियों का हौसला बिल्कुल कम नहीं हुआ। वे अपने रास्ते पर डटे रहे और आंदोलन को रुकने की बजाय और भी जोर से आगे बढ़ाया। इस संघर्ष के समय एक और बड़ी बात हुई, नारी जागरण। समय की चेतना के साथ महिलाओं में भी त्याग, वीरता और साहस जागने लगा। उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वे सिर्फ कोमल और घरेलू नारी नहीं रही, वे संघर्ष में कूदकर रणचंडी यानी कि बहादुर और लड़ाकू देवी जैसी बन गई। मतलब कि महिलाएं आजादी की लड़ाई में बड़ी ताकत बनकर सामने आई। अगला पॉइंट है हमारा हरिजनों उद्धार। हरिजन वे लोग जिन्हें पहले अस्पृश्य या अछूत कहा जाता था, यानी कि नीची जाति के नाम से भेदभाव सहना पड़ता था। गांधी जी ने उन्हें सम्मान देने के लिए हरिजन नाम दिया, जिसका मतलब है भगवान के बच्चे। बापू छुआछूत या अस्पृश्यता खत्म करने और पूरे भारत को एकजुट रखने के लिए जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। यह अनशन इतना बड़ा और महत्वपूर्ण था कि यह इतिहास की एक खास घटना बन गया। आखिरकार इस संघर्ष में भारतीय आत्मा की जीत हुई, मतलब छुआछूत को खत्म करने का रास्ता खुला। रविन्द्रनाथ टैगोर जेल में आए और उन्होंने बापू का अनशन तुड़वाया। इस तरह बापू ने छुआछूत मिटाने के लिए पूरी तरह जान लगा दी और अंत में वे सफल भी हुए। इसके बाद बापू ने आजादी के लिए देश में संदेश दिए कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, बल्कि समाज के हर बुरे विचार और बुराइयों से भी मुक्ति चाहिए। तो इसी पे हमारी कविता है, मुक्ति युद्ध है यह, मुक्ति चाहिए भू को युग के अनाचार से, दैन्य अविज्ञा घृणा द्वेष से, भय संशय मिथ्य प्रचार से। मतलब कि यह मुक्ति का युद्ध है, देश को चाहिए अन्याय से आजादी, गरीबी, अज्ञानता, घृणा और द्वेष से मुक्ति, डर, शक और झूठे प्रचार से छुटकारा, मुक्ति शशि के अहंकार से, खल निश्चय के पद प्रहार से। मुक्ति पर्व है यह, मुक्ति चाहिए भौतिकता के अंधकार से। मतलब कि देश को चाहिए बड़े लोगों के अहंकार से मुक्ति, अत्याचारी और क्रूर लोगों के अत्याचार से छुटकारा और लालच, स्वार्थ और भौतिकता के अंधकार से आजादी। असहयोग आंदोलन। गांधी जी के बुलावे पर पूरा देश असहयोग आंदोलन में जुड़ गया। छात्रों ने अंग्रेजों के स्कूल छोड़ दिए, सरकारी नौकरी वाले कई लोगों ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। लोग खुशी खुशी इस आंदोलन में कूद पड़े। धीरे धीरे असहयोग आंदोलन हर गांव में फैल गया। सारा देश एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन अंग्रेज भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने दमन शुरू कर दिया। लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, टैक्स बढ़ाना। खेड़ा के किसानों को सिर्फ इसलिए घरों से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने लगान यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया था। लगभग 10 साल तक भारत और अंग्रेजों के बीच यही संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज बार बार नए नए पैतरे अपनाते रहे, कभी झूठे समझौते, कभी दिखावटी संधियां, लेकिन भारत अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। आजादी की लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डिगा।
हमारा अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्हीं दिनों देश पर कई मुसीबतें एक साथ आ गई। इससे पहले बिहार में भयंकर भूकंप आ गया जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ। फिर बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। देश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था और ऊपर से भ्रष्ट लोग इस मौके पर जनता को और ज्यादा लूटने लगे। इसी बीच दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत से युद्ध में मदद मांगी। कांग्रेस ने युद्ध में मदद करने की कुछ शर्तें रखी, लेकिन जब सरकार ने उन्हें नहीं माना तो कांग्रेस ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। उधर जर्मन ने रूस पर हमला कर दिया, जिससे मध्य पूर्व एशिया में भी खतरा बढ़ गया। इन बड़ी समस्याओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्थिति सुधारने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन क्रिप्स मिशन की बातें लोगों को पसंद नहीं आई, वह असफल रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने तय किया कि अब अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया जाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने का निर्णय लिया गया। हमारा 9वां पॉइंट है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन खत्म होते ही अगले दिन सब नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बिना नेताओं के जनता थोड़ी दुविधा में थी, लेकिन अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि लोगों में विद्रोह की आग बढ़ चुकी थी। और इसी पर हमारे कवि की कविता की पंक्तियां हैं, मिलिए बंद बेदाग हाथों से हथियार ताकते कार्यकर्ता, यानी देशभक्त कार्यकर्ताओं के हाथों में कोई हथियार नहीं, वे निर्दोष थे, फिर भी वे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। किया प्रचंड विरोध दमन का, पोरो पद छोड़ निरंतर, यानी कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के दमन यानी अत्याचार का जबरदस्त विरोध किया। वे लगातार संघर्ष करते रहे, अपने पद पदवी सब कुछ छोड़कर। जली पुलिस चौकियां, डाकघर, तान, फोन के तार गए लट, मतलब कि गुस्साई जनता ने पुलिस चौकियों को आग लगा दी, डाकघर, तारघर और टेलीफोन के तार काट दिए। अंग्रेजी प्रशासन का संपर्क टूट गया। उल्टी झट पटरियां रेल की, शासन की नाड़ियां गई कट, मतलब कि जनता ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, जिससे प्रशासन की नसें यानी कि ताकत कट गई, यानी अंग्रेजों की शक्ति कमजोर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बापू का आमरण अनशन और कस्तूरबा की मृत्यु। बापू यानी कि महात्मा गांधी को आमरण अनशन पर बहुत गहरा विश्वास था। जब देश में हिंसा बढ़ गई तो इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर उन्होंने पुणे के आगा खान महल में अनशन शुरू किया, ताकि वे समाज को अहिंसा का संदेश दे सके और अपने द्वारा प्रायश्चित करा सके। उनका यह अनशन पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कोई भी नेता इतनी कठिन साधना अपने सिद्धांतों के लिए नहीं कर सकता। अनशन के दौरान ही 2 बड़ी दुखद घटनाएं हुई। पहली महादेवी देसाई, बापू के प्रमुख सहायक, और दूसरी कस्तूरबा गांधी यानी कि बापू की पत्नी, दोनों का देहांत हो गया। इनकी मौत से बापू बहुत दुखी हो गए। इसके बाद बापू को जेल से रिहा कर दिया गया, अन्य नेताओं को भी आजाद कर दिया गया और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिल गई। हर तरफ बापू की जय जयकार होने लगी। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट 11वां पॉइंट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता और देश का विभाजन, बापू की हत्या। जब भारत आजाद हुआ तो पूरा देश खुशी मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों की चालों और देश के विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने इस हिंसा को रोकने के लिए मौन व्रत और उपवास किया। वे लोगों को समझाते रहे कि स्वतंत्रता तो पहला कदम है, हमारा असली लक्ष्य है दुनिया में प्रेम, भाईचारा और विश्व बंधुता फैलाना है। गांधी जी चाहते थे कि पृथ्वी पर प्यार, अहिंसा और एकता का ऐसा माहौल बने जो स्वर्ग जैसा हो, लेकिन लोगों के अंदर की बुराई यानी कि रावण और कंस जैसा गुण खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ, गांधी जी की हत्या कर दी गई। उनके जाने से ऐसा लगा जैसे सूरज डूब गया हो और चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो महान बलिदान दिया था, उसी स्वतंत्रता की आग में वे स्वयं आहुति बन गए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।